एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो एचएएल की तरफ से आ रही है। एचएएल के सीएमडी का यह कहना है कि अब वो ऐसे हेलीकॉप्टर पे काम करने जा रहे हैं जो कि 10 से 12 टन कैटेगरी का होने वाला है। आपको पता है कि एचएएल ने एक सीरीज डेवलप की है जो कि 5 से 6 टन के हेलीकॉप्टर्स हैं जो ध्रुव नाम से जाने जाते हैं और इसका वेपनाइज वर्जन रुद्रा नाम से जाना जाता है। और इसका जो अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहते हैं, जिसका अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करने की फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, तो यह भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सीरीज बन चुकी है हेलीकॉप्टर्स की जो कि लाइट वेट के हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं एचएएल अब ये चाहता है कि वो एक हैवी वेट के हेलीकॉप्टर्स की सीरीज बनाएगा जिसका प्रोडक्शन उनका मानना है कि 2027 तक वो स्टार्ट कर सकते हैं यदि 2020 में गवर्नमेंट उनको अप्रूवल दे देती है। एचएएल का यह मानना है कि इस हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट में जो भी एस्पेक्ट चेक करने हैं वो सारी चीजें की जा चुकी हैं। इसका पूरा का पूरा अध्ययन किया जा चुका है कि किस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म डेवलप होगा। और उनका मानना यह है कि गवर्नमेंट यदि 9600 करोड़ रुपए उनको देती है, यानी कि 9600 करोड़ रुपए उनको अगर देती है, तो वह इस प्रकार के हेलीकॉप्टर डेवलप कर सकते हैं। अब इन हेलीकॉप्टर को डेवलप करने की क्या आवश्यकता है? आपको पता है कि हम Mi-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हैवी वेट हेलीकॉप्टर में अपाचे हेलीकॉप्टर भी अब हम लोगों ने अमेरिका से खरीद लिया है। तो इस प्रकार के हैवी वेट हेलीकॉप्टर्स जो भविष्य में और खरीदे जाने हैं या हमारे डिफेंस फोर्सों को आवश्यकता है, वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के मूल्य रखता है, जिसमें 500 हेलीकॉप्टर इस प्रकार की भारतीय तीनों सेनाओं के अंग को आवश्यकता है। एचएएल का यह मानना है यदि इस प्रकार के हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट का अप्रूवल गवर्नमेंट के द्वारा उनको दे दिया जाता है तो 2027 तक हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि इन हेलीकॉप्टर्स को रोल आउट कर सकते हैं, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और 2032 जब आएगा, जब Mi-17 हेलीकॉप्टर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रिटायर करना है, तब जाके हमारे पास इस प्रकार के हैवी वेट ट्रांसपोर्ट वाले हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। यह एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अटैक हेलीकॉप्टर्स भी बना सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट एयर हेलीकॉप्टर्स भी बना सकते हैं, हम ऐसे हेलीकॉप्टर बना सकते हैं जो एयरफोर्स और आर्मी के लिए आवश्यक हों, और ऐसे हेलीकॉप्टर बना सकते हैं जो नेवी के लिए आवश्यक हों, जैसे कि फोल्डेबल ब्लेड वाले। तो क्या एचएएल के मुताबिक बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं वो क्या सही हो सकते हैं? क्या एचएएल को यदि भारत सरकार जितने उनकी आवश्यकता है उतने पैसे दे दे और अप्रूवल दे दे तो क्या 2027 तक हमें इस प्रकार के हेलीकॉप्टर देखने को मिल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे अपने स्वाति रडार की, जो कि वेपन लोकेटिंग रडार होते हैं। इसका इस्तेमाल अधिकतर हम बॉर्डर एरियाज में करते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं अपने आर्टिलरी लेके, अपने वेपन्स लेके। उनके वेपन्स को लोकेट करने के लिए इस प्रकार के रडारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार के रडार भारतीय आर्मी में तो इस्तेमाल किए जा रहे थे, अपने खुद के डेवलप किए हुए हैं। डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया और बीईएल के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब अर्मेनिया को कुछ $40 मिलियन का 4 हम रडार बेच रहे हैं, जो कि एक अच्छा डिफेंस एक्सपोर्ट माना जा सकता है। अच्छा डिफेंस एक्सपोर्ट, इसको मूल्य के आधार पे मैं नहीं कह रहा हूं, इसने जिन देशों को कंपटीशन दिया है उसके हिसाब से कह रहा हूं। रशिया भी इसी कंपटीशन में भाग ले रहा था, इसके अलावा पोलैंड की कंपनी भी इसी कंपटीशन में भाग ले रही थी, जिसमें कि भारत को इस रडार को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट अब प्राप्त हो चुका है। तो यानी कि हमने डिफेंस सेक्टर के कुछ 2 बड़े देशों को हरा के इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त किया है। स्वाति रडार पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, यदि हमारे पास कोई ऐसा हथियार है जो कि विश्व के अन्य हथियारों की बराबरी कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो हथियार सस्ते होंगे उन विदेशी हथियारों से, जिसका भारत को इस कंपटीशन में भी फायदा हुआ है। क्योंकि ये जो रडार हैं हम जानते हैं कि बीईएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और बीईएल के रडार विश्व के कुछ अच्छे और उन्नत रडारों में से एक माने जाते हैं और यह किसी विदेशी रडार से कम नहीं होते हैं। इनकी गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होती है और क्योंकि ये भारत में बनाए जा रहे हैं, भारत द्वारा डेवलप किए गए, तो इनका मूल्य उन विदेशी रडारों से जाहिर सी बात है कि कम होता ही है। तो इस कारण से एक टफ फील्ड ट्रायल में इसने रशिया और पोलैंड के रडारों को मात दी। जब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जाहिर सी बात है, पर इस प्रकार से यदि हम बड़े देशों को हरा के इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत हौसला
अफजाई करने वाला कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। अब बात करते हैं सिल्का एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसको कि एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए भारतीय आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हमने सोवियत यूनियन से 1980 के समय में लिया था और इस प्रकार के जो गन्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम हैं, वो लगभग 100 की संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भारतीय आर्मी और BEL ने कोलैबोरेशन के तहत इस जो एयर डिफेंस गन है या एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको बहुत अच्छे से अपग्रेड कर दिया है और अत्याधुनिक हथियार में चेंज कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1980 के समय का यह हथियार है, इसलिए अभी के समय से वो बहुत ज्यादा पीछे हो चुका था। इसमें मेजर अपग्रेडेशन की आवश्यकता थी, जिसको आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ के द्वारा और BEL के द्वारा सम्मिलित तौर पे अपग्रेड किया गया है। इसमें कुछ जो अहम अपग्रेड किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें 3D एक्टिव फेज्ड अरे रडार लगाया गया है, जिसके कारण यह सिंगल टारगेट ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कर सकता है। यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग डिस्प्ले लगाया गया है। ऑपरेटर के कंफर्ट के लिए एयर कंडीशन भी लगाया गया है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है और जो इसका इंजन है उसको भी चेंज कर दिया गया है, जिससे कि फ्यूल कंजम्पशन ड्रास्टिकली कम हो जाता है, जिससे कि यह हथियार अब अत्याधुनिक बन चुका है और अभी यह किसी भी मेजर एयर डिफेंस गन की तरह ही हो गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।